हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं 2-3 दिन से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ओआरओपी के और हमारी पेंशन के मैं डाल रहा हूं, तो उनमें कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं लूँगा राम बाबू जी का ये वाला कमेंट। ये कहते हैं माई सर्विस एज 17 साल 15 दिन है, ओआरओपी में भी 20,000 एक साथ फिक्स हुआ है। ये जो इन्होंने फिगर लिखी है बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने देखा है वहाँ 21,107 मैंने लिख दिया था। अब ये टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है, या फिर जो शुरू में भारत सरकार ने जो टेबल निकाली थी 22 साल के नायक की, शायद उन्होंने वहाँ 21,107 निकाली थी, हो सकता है वहाँ से कंफ्यूज हुआ। तो राम बाबू जी आप बिल्कुल सही हो, आपकी जो पेंशन है ओआरओपी 2 में 20,107 दे रखी है। और यदि ये 20,107 है तो सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि आपकी पेंशन उस रेशियो से नहीं बढ़ी है जिस रेशियो से आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आहन लगा हुआ है। अब मैं चलता हूं कि ये है SAM। ये कहते हैं सर आपने पहले भी मदद की है। सर मेरे हस्बैंड आर्मी रैंक हवलदार ग्रुप 24 साल में रिटायर हुए थे 1989 में, और डेथ है वही 2011 में। और अब जो इनका पहले कैलकुलेशन था मैंने बताया था, लेकिन अब ये 568 सर्कुलर का जो भूत चढ़ा है ये मतलब काफ़ी परेशान कर रहा है लोगों को। क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? सर प्लीज़ कॉर्पोरेट SBI बैंक से फैमिली पेंशन मिलता है, ओम नमः शिवाय और थैंक्स इन्होंने बोला है। इन्होंने जो बात कही है यहां थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। हो सकता है फैमिली मेंबर के केस में, जैसा ये केस है, इसका भुगतान गलती से रह गया हो। रीजन क्या है कि इनके हस्बैंड की डेथ होती है 2011 में, और इसके 5 साल बाद सर्कुलर 568 आता है। उससे पहले 501 सर्कुलर आ गया था, और 24 साल के हवलदार की जो पेंशन थी 501 सर्कुलर में, वो 568 सर्कुलर से ज्यादा हो जाती है। लेकिन उनकी जो पेंशन है, ये सारा कैलकुलेशन है 1/1/2006 से लेकर के, और जब इनकी डेथ हुई है 2011 तक, इनकी पेंशन 568 सर्कुलर से कम रही है। इस बीच का एरियर, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो इनको मिलेगा, और उसके बाद भी मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है 1989 में जब हुए हैं ये, तो इनकी जो हो सकता है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन रही हो इनकी। यदि एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन रही है तो इनको पूरा का पूरा एरियर मिलेगा। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तो भाई ऐसे पता चलेगा, आप 2016 के बाद देख लीजिए। यदि आपके उसमें अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट जमा हुआ है 2016 सितंबर के बाद और पूरा 2017, तो वो आपका जो जमा हुआ है वो 568 सर्कुलर का है। लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि यदि पेंशनर है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जब फैमिली पेंशन शुरू हो गई तो उसकी पेंशन का दूसरा स्वरूप हो जाता है। लेकिन हो सकता है उस बीच में पेंशन रह गई हो। लेकिन इनके पति जब तक जिंदा थे 1/1/2006 से लेकर के और 2011 तक, इनको 568 सर्कुलर का बेनिफिट बनता है। अब ये पता नहीं इनको मिला या नहीं मिला। इस प्रकार के ये चेक केसेज होंगे तो हो सकता है इस प्रकार के केसेज में भुगतान नहीं है। वो राम बाबू जी का मैंने बता ही दिया था, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपकी पेंशन 20,107 है। अब कहते हैं फिर एक राम बाबू जी कहते हैं सर व्हाट इज द सर्कुलर 568? आई एम SOS फ्रॉम 1 अगस्त 1996, 2000 से पहले का पेंशन एरियर मिलेगा। राम बाबू जी आपको मैं बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि 568 का भुगतान जो है आपके केस में रहा होगा, क्योंकि लगभग जो जितने भी जो पेंशनर थे उनको 568 का भुगतान हुआ है। लेकिन फिर भी आप सितंबर 2016 के बाद और 2017 लगभग 14 महीने का स्टेटमेंट बैंक से निकलवा लें और निकलवा के देखें कि उसमें जो बड़ा अमाउंट आपके जमा हुआ है पेंशन को छोड़ करके, वो आपका इसका भुगतान होगा। और यदि दूसरा एक समान भुगतान होता है तो वो OROP का भुगतान था 4 किस्तों में जो हुआ था, वो भी आपको छांट पाओगे। बस ये अब यही तरीका रह गया है और कोई तरीका नहीं है। अब सर ये हैं बहादुर सिंह जी। सर गुड आफ्टरनून,
आप सर्कुलर 568 से ऑनरी नैफ्सार को कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, आप बताने का कृपा करें। बहादुर सिंह जी यादव, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने एक कंप्लीट डिटेल्स ऑनरी न्याय सुधार एक्स और बाई ग्रुप का वीडियो बनाया था। आप दीवान सिंह डाल करके देखिए और आपको वो सर्कुलर मिल जाएगा। और 568 सर्कुलर ही एक ऐसा सर्कुलर है जिसका पेमेंट दोनों ग्रुपों में ऑनरी न्याय सुधार को हुआ है। उसकी जो अमाउंट था वो था 8,330 568 का। उसके बाद 430 सर्कुलर में आपकी पेंशन बढ़ जाती है एक साथ 2009 से, यानी 568 का फायदा आपको केवल और केवल 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक, यानी 3.5 साल तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप पेंशन जो है परम जो रेगुलर न्याय सुधार है उसकी 430 में 9,382 हो जाती है, ये भी आपको नहीं मिला है। और 555 सर्कुलर में भी आपको नहीं मिला है, 9,429 बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 8,330 का भुगतान आपको होना चाहिए। अब एक्स का तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनको 9,170 मिला है 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक। उसके बाद में 430 सर्कुलर आ जाता है और उसके बाद में आ जाती है उनकी OROP। तो मैं तो वीर बहादुर सिंह जी यही मान करके चलता हूं, इस 568 का भुगतान आपको डेफिनेटली हुआ होगा। तरीका वही है देखने का कि आपको जब भुगतान हुआ है। अब आपका तो मामला ही दूसरा है, क्योंकि आपको कई बार आदेश आए हैं, तो आपको तो ये देखना पड़ेगा आपकी पूरी उसमें कि आपको भुगतान किस किस प्रकार हुआ है। अब उससे तो आपको पता चलेगा नहीं कि जो 568 सर्कुलर आया था कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, हो सकता है पता चल भी जाए, दोनों ही बातें हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए आपको रेगुलर न्याय सुधार के बराबर पेमेंट कब हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि एक्स ग्रुप के ऑनरी न्याय सुधार को 9,170 और बाई ग्रुप के ऑनरी न्याय सुधार को 8,330 का भुगतान हुआ है। अब आपके केस में आप देख लीजिए हुआ या नहीं हुआ है। अब आगे हरि सिंह जी कहते हैं OROP 2 में प्री 2006 रिटायर्ड JCOs को कुछ मिला नहीं मिला, नो एरियर, नो इंक्रीमेंट इन देयर पेंशन। ऐसा क्यों हुआ सर? हरि सिंह जी मैं बार बार बता रहा हूं, हमारी अज्ञानता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज हम पर भारी पड़ रही है। हम इडियट्स के वीडियो देख देख करके हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपनी पेंशन और पे के बारे में जानें। हमें जो कुछ मिल जाता है वो ठीक है, संतुष्ट हैं, और दूसरे को फायदा होगा तो मुझे भी हो जाएगा। इस प्रकार की जो एटीट्यूड आप लोग लेकर के बैठे हो उसका नुकसान उठा रहा है, और सबसे ज्यादा फायदा नुकसान उठाया ऑनरी न्याय सुधार दोनों ग्रुपों में, क्योंकि उनकी 7 CPC में जो पे फिक्सेशन हुआ है, पे मैट्रिक्स हुआ है, वो कम से कम 3,500 से कम हुआ है। 35,400 की जगह 39,400 होना चाहिए था, लगभग 4,000 रुपये का फर्क है। और मैं बता दिया था कि क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी जो पेंशन है 5,000 से सेट कर रखी है, जबकि 5,770 और 5,640 से होना चाहिए। अब रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि पूछने से कुछ नहीं होता भैया, करने से होता है। रीजंस मैंने सारे दुनिया भर के बता दिए कि आपकी पेंशन का कम होने का यह कारण है। सूबेदार और सूबेदार मेजर का तो दोनों ही ग्रुपों में OROP 2 कम होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 से ज्यादा थे। बाई ग्रुप के सूबेदार और सूबेदार मेजर की जो OROP 2 पेंशन कम हुई है वो बिल्कुल सरासर अन्याय है, गलत है, बाइस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रीतम शर्मा जी कहते हैं, प्लीज थ्रो सम लाइट व्हाई ऑफिसर्स आर मोस्ट बेनिफिटेड एंड JCOs आर लीस्ट बेनिफिटेड। सर अभी मैंने थोड़ी पहले बताया था, बात वही है। JCOs के और OR के ऑफिसर्स के जो पे मैट्रिक्स बने हैं और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स लगे लगभग बराबर हैं। आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को छोड़ दीजिए और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को छोड़ दीजिए, लेकिन उनको भी जब आप नायक बाई ग्रुप से और हवलदार बाई ग्रुप से तुलना करोगे तो उनके उनसे ज्यादा है। लापरवाही पूर्ण OROP 2 की बनाई गई हैं और उनकी वजह से ही ये सारा नुकसान हुआ है।
सजेस्ट सम क्रिएटिव करेक्टिव मेजर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। इन माई व्यू MACP टू प्री 2006 रिटायरीज ए मेन कॉज ऑफ प्रेरोगेटिव। बिल्कुल सही कही है आपने। जो 2006 वाले के जो सिपाही, नायक और हवलदार, तीनों के लिए जिनकी कम सर्विस है, उनको MACP का बहुत बड़ा नुकसान है। आपको बता दूं मैं कि सिपाही MACP 2 की पेंशन 21,783 है, लेकिन वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं हुई URP 2 में, उनके PPO में है। सिपाही की पेंशन 18,807 है शायद, वो यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। सिपाही MACP 2 एक सिपाही है, हालांकि उसको फायदा जो MACP का है और ग्रेड पे का मिला हुआ है, तो हवलदार की पेंशन ले रहा है, लेकिन वो सिपाही है। और सिपाही जो रैंक वाइज और लेंथ वाइज जो डेफिनेशन है UROP की, वो सिपाही को प्री 2006 वालों को भी जाना चाहिए, लेने नहीं दिया है। एक 2 ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिए, इन्होंने UROP की विसंग तोड़ ताड़ के बराबर कर दी। अब क्योंकि जब तक इस चीज पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और यहां तो केवल सिर्फ एक ही बात हो रही है कि कैसे भी करके ये दिखाओ कि मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा तू छोटा। अहंकार से भरे हुए लोग हमारा इसका सर्वनाश कर रहे हैं, और केवल ये लोग इसका कारण है। मैं बार बार कहा था जंतर मंतर में, भाई बहुत पैसा कमा लिया है, आप एक MACP का केस डाल दो। यदि ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हटेंगे, भारत सरकार नहीं हटाएगी। लेकिन कोई ध्यान नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक केवल झूठ बोला जाता है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। अवॉइड कैट्स एंड मंकी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब क्योंकि जब हमको नहीं मिलेगा, तो लोग तो कैट्स एंड मंकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जो शक्तिशाली है वो ले गया, जो कमजोर है वो रह गया। और यदि ये OROP की डेफिनेशन या OROP यदि JCOR के लिए फायदेमंद नहीं है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन वो सुधार भी ऐसे नहीं होगा फालतू में हल्ला मचाने से, वो भी कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई मेथड अपनाना पड़ेगा। जब तक ये लोगों को पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक एक साथ नहीं बैठेंगे। इनसे कोई भी सरकार बात करने नहीं जा रही है। अब एक और लिया मैंने योगेंद्र जोशी। भाई योगेंद्र जोशी जी, मुझे ऐसा लगता है आपका कमेंट पढ़ने के बाद, यार पक्षपात की भी हद होती है। आप जैसा इंसान नहीं देखा, बहुत अच्छा है सर, नहीं देखा। नायब सूबेदार एक्स ग्रुप को तो हमेशा एवरी वीडियो में डिस्कस करते हो, आप एक्स ग्रुप से हो क्या? अब तुम्हारे यार इस जवाब को क्या दूं भाई, क्या नाम है योगेंद्र सिंह जी? क्या नायब सर एक्स आदमी नहीं होता? क्या कोई रैंक नहीं होता? उसका जिक्र नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे जिक्र? और जिस वीडियो में तुमने कमेंट डाला है ना, वहां तो नायब सर एक्स का जिक्र ही नहीं है। मैंने दोनों नायब सरों को कहा है, एक्स का और बाई का, कि उनका जो फिक्सेशन है वो कम हुआ है। इस प्रकार की मेंटलिटी वाले लोग, जिनको इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज को जानने का, सिर्फ उल्टे सीधे कमेंट करना है इनको, इसी चीज का फायदा हमारा PCDA, CGDA और DSW और इवन भारत सरकार उठा रही है और उठाती रहेगी। अब क्योंकि कुछ कमेंट थे, बहुत जरूरी था कि जब कोई कमेंट करता है, उनकी कोई दिक्कतें होती हैं, तो हम उनको बताएं। तो मैं चलो आज उनके कमेंट से ले लेता हूं, और भी काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम यहाँ डालते रहेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।